तो शुरुआत भाई अगर जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको तीन तीन बटन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस बीच वाले बटन को जब आप दबा के रखते हैं तो आपकी जो गाड़ी है कुछ इस तरीके से आवाज करने लगती है। बाकी पीछे मिल जाएगा आपको महिंद्रा का लोगो और इस ही चाबी में आपको मिल जाती है फ्लिप की। और उसके बाद जैसे ही आप गाड़ी के लुक से डिजाइन को लेकर चर्चा करते हैं भाई, तो गाड़ी के साइज के हिसाब से इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। दो मॉडल के साथ ये गाड़ी मार्केट में आती है, S और S11। गाड़ी का सबसे टॉप मॉडल है। जब आप बेस मॉडल से कंपेयर करते हैं टॉप मॉडल की कीमत को तो लगभग 4 लाख रुपए आपको जो है वो एक्स्ट्रा देना होता है। और इस गाड़ी के फ्रंट में सबसे ज्यादा हाईलाइट इसका ग्रिल होता है, जो कि आपको 6 लोड के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। महिंद्रा का लोगो भी जो है इसके सेंटर में ही देखने को मिल जा रहा है। गाड़ी के हिसाब से बोनट का डिजाइन काफी तगड़ा लगता है और हुक्स वगैरह भी आपको जो है वो बोनट पे देखने को मिल जा रहे हैं। बात अगर जो आप गाड़ी के हेडलाइट वगैरह की करते हैं तो यहाँ पे आपको भाई हाइलोजन बेस प्रोजेक्टर हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। 2 DRL मिल जाते हैं, एक यहाँ पे मिल जाएगा, एक यहाँ पे भी जो है वो दे दिए जा रहे हैं। टॉप मॉडल है तो यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड फॉग लैंप भी जो है वो देखने को मिल जाता है। ओवरऑल भाई गाड़ी फ्रंट से नो डाउट काफी ज्यादा मस्कुलर और काफी ज्यादा एग्रेसिव लगती है। ऊपर देखते हैं तो एक वास्तर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। और इस स्कॉर्पियो क्लासिक के किसी भी मॉडल में आपको सनरूफ वगैरह जो है वो नहीं मिलती है। और बाकी गाड़ी की लुक को बरकरार रखने के लिए कंपनी फिटेड आपको रूफ रेल भी जो है वो दे दिए जा रहे हैं। बाकी जैसे ही आप गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड से भी ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा लंबी चौड़ी जो है वो नजर आने वाली है। खासकर भाई इस गाड़ी को चाहे आप व्हाइट कलर में लीजिए या ब्लैक कलर में लीजिए, हर कलर में इस गाड़ी का रोड प्रेजेंस काफी ज्यादा जो है वो तगड़ा लगता है। साइड में जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 235 65 R 17 इंच का डुअल टोन अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम जो है वो दे दिए जा रहे हैं। सेफ्टी के तौर पे बात करते हैं तो ABS, EVD, ESP, हिल डिसेंट कंट्रोल वगैरह जैसे कई सारे फीचर्स अब इस गाड़ी में भी जो है वो आने लगे हैं। पहले ESP वगैरह नहीं आया करते थे, अपडेट कर दिया गया है, वो मैं आपको अंदर दिखाऊंगा। बाकी फेंडर पे इंडिकेटर वगैरह जो है वो दे दिए जा रहे हैं। जिस तरीके से गाड़ी की हाई ग्राउंड क्लियरेंस है तो उस हिसाब से कंपनी फिटेड आपको साइड फुटस्टेप भी जो है वो दे दिया जा रहा है। आइए गाड़ी के रियर में चलते हैं, रियर में क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो रियर का प्रोफाइल आपको ऐसा कुछ जो है वो देखने को मिल जाएगा। फीचर्स के मामले में वाइपर, डिफॉगर, हाई मॉडल स्टॉप लैंप, स्पॉइलर के साथ साथ वॉशर वगैरह भी जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो क्लासिक S11 यानी कि जो वेरिएंट की पहचान है वो दे दी जा रही है। एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाएगा। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो आपको बताने वाली है। और ये गाड़ी केवल डीजल इंजन के साथ आती है और डीजल इंजन के साथ भाई यूरिया वगैरह जो है वो आपको डलवाना होता है। तो एक तरफ आपको मिल जाएगा डीजल टैंक, जहां से आप डीजल वगैरह जो है वो डलवा पाएंगे। बाकी एक टैंक यहाँ पे मिल जाएगा भाई, यहाँ से जैसे इस हुक को खींचते हैं तो यूरिया वाला टैंक जो है वो ओपन हो जाता है, तो यहाँ से आप यूरिया डलवा पाएंगे और दूसरी साइड से आप इस गाड़ी में फ्यूल जो है वो फिल करवा सकते हैं। बाकी अगर जो आप स्पेस वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 7 सीटर के हिसाब से इसके बूट में काफी तगड़ा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप 2 बंदों को भी बैठा देते हैं फिर भी स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आपको कुछ सामान को लाना ले जाना हो 5 बंदों के साथ, अगर जो आप ट्रिप कर रहे हैं, बूट स्पेस की ज्यादा जरूरत है तो इस सीट को कुछ इस तरीके से जो है वो फोल्ड कर सकते हैं। और फोल्ड करने के बाद आप देख ही पा रहे होंगे कितना अच्छा आपको यहाँ पे बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर जो आप गाड़ी के केबिन वगैरह की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इसके डोर पे आपको स्पीकर वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ के कुछ ऐसे आपको सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएंगे। आइए अब इस गाड़ी के अंदर चलते हैं, अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको भाई पूरी तरीके से बेज कलर का डोर जो है वो देखने को मिल जाता है। बोतल वगैरह रखने की जो सुविधा है वो देखने को मिल जाती है। चारों पावर विंडो सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, तो बटन दबाइए और आपका ये जो मिरर ऑटोमेटिक ऊपर नीचे जो है वो होता रहेगा। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाती है पूरी तरीके से बेंच वाली सीट, तो थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। आपकी ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए सेंटर में मिल जाएगा आर्मरेस्ट, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो दे दिए जा रहे हैं। लाइट वगैरह की सुविधा मिल जाती है, दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह जो है वो भी देखने को मिल जा रहा है। और जैसे ही आप गाड़ी के सीट पे बैठते हैं भाई तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। और यही कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 पॉइंट AC वेंट्स मिल जाते हैं और बोतल वगैरह रखने की जो सुविधा है ना वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। बाकी यहाँ पे भी आपको लाइट वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगा और डैशबोर्ड वगैरह का जो ट्रीटमेंट है ऐसा कुछ जो है वो दे दिया जा रहा है। तो आइए भाई लगे हाथ गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ही ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं
उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और जैसे ही आप गाड़ी के भाई ड्राइवर साइड सीट पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है सीट हाइट एडजस्टमेंट का सिस्टम, सेंटर लॉकिंग, चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, मैगजीन होल्डर दे दिया जा रहा है, 4 स्पीकर मिल जाते हैं। तो जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और ये जो ड्राइवर साइड मिरर है भाई, इसमें आपको ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का जो फीचर है ना वो देखने को मिल जाता है। एक बार दबाएंगे तो ऑटोमेटिक ये डाउन जो है वो हो जा रहा है। और बाय द वे, और जब आप ऑटो अप करते हैं बाय द वे, अगर जो आपका हाथ ऐसे आ जाता है तो ये आपके हाथ को फंसने नहीं देता है, मिरर को रोल डाउन कर देता है। इसे ही एंटी पिंच फीचर जो है वो बोला जाता है। बाकी इस ORBM को आप इलेक्ट्रॉनिक यहाँ से जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। हेडरेस्ट का लेवर मिल जाता है, फ्यूल लिड आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। कि रियर के जो ब्लोअर है उनको ऑन ऑफ करना हो तो उसकी भी बटन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रही है। सीट को करते हैं भाई थोड़ा पीछे और बात करते हैं यहाँ के सारे सिस्टम के बारे में। तो जब आप यहाँ बैठते हैं तो जो सीट की पोजीशनिंग है भाई ना, वो ऐसा फील करवाता है कि हाँ आप मतलब काफ़ी अच्छे पोजीशन पे बैठे हुए हैं। मतलब जो हाइट का सिस्टम है ना वो आपको यहाँ पे काफ़ी तगड़ा मिल जाता है। बोनेट वगैरह प्रॉपर तरीके से नज़र आते हैं। ग्लास जिस तरीके से है तो विजिबिलिटी भी आपको काफ़ी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। स्टीयरिंग पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, महिंद्रा का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। क्रूज वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस म्यूजिक सिस्टम का सारे कंट्रोल्स, जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ मोड वाली जो बटन है वो भी देखने को मिल जाती है। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। और MID भाई गाड़ी के हिसाब से काफी तगड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाता है, काफी एग्रेसिव लुक देता है। स्पीडोमीटर, टेकोमीटर जो है वो दे दिए जा रहे हैं। और इस छोटी सी डिस्प्ले में भाई ऑडो वगैरह के साथ साथ ट्रिप AV को आप आराम से जो है वो जान पाएंगे या इन्फॉर्मेशन जो है वो ले पाएंगे। एवरेज वगैरह बिल्कुल भी आपको यहाँ पे जो है वो पता नहीं चलता है। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा नॉर्मल सा सनसेट, डे नाइट IRBM, चश्मा वगैरह रखने की जो सुविधा है वो देखने को मिल जाती है। और जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पर लगाई गई है। बाकी दूसरी साइड आपको मिल जाता है वैलिटी मिरर। और जैसे ही आप सेंटर पर नजर डालते हैं भाई तो टोटल आपको 4 पॉइंट इसी वेंट्स मिल जाते हैं, जिनका थ्रो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है। ये है कि कूलिंग के मामले में थोड़ा जरूर जो है वो समय लेते हैं। और यहाँ इसके सेंटर में मिल जा रहा है भाई 9 इंच का एंड्रॉइड बेस्ड म्यूजिक सिस्टम। और इस म्यूजिक सिस्टम को आप अपने एक फ़ोन की तरह जो है वो यूज कर पाएंगे। जो आप के एक फ़ोन में सेटिंग होता है वही सारे सेटिंग आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। जैसा कि डिस्प्ले के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीज़ों को सेट करनी हो तो वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। नेविगेशन वगैरह भी जो है वो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये है कि एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं भाई ऑटोमेटिक LMS कंट्रोल। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर सर्च करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी 2 फीचर की जो कमी रह गई थी भाई अब आपको अपडेट के तौर पे जो है वो दे दिए जा रहे हैं। पहला ESP और हिल डिसेंट कंट्रोल, ठीक है ना। ये 2 फीचर नहीं आया करते थे, अब सेफ्टी के तौर पे जो है वो आपको मिल जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे आपको मिल जा रहा है पार्किंग वाली बटन। और यहाँ पे आपको दे दिए जा रहे हैं आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर। ट्रैफिक में लेके चलेंगे, जैसे ही आप गाड़ी को न्यूट्रल करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी जो गाड़ी है वो बंद हो जाने वाली है। और यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। गाड़ी के साथ काफी तगड़ा सा ग्लोव बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। प्योर वुडन का यूज जो है वो कर दिया गया है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक वगैरह आपको यहाँ पे जो है वो नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे दे दिए जा रहे हैं 2 कप होल्डर, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक। ओवरऑल देखा जाए भाई नो डाउट यहाँ पे केवल जरूरत के ही सारे फीचर्स दिए गए हैं। जिस तरीके से गाड़ी की कीमत है ना उस हिसाब से अगर जो आप इस गाड़ी को कंपेयर करते हैं तो फीचर की एट द एंड कमी दिखती है। फिर मैं यही कहना चाहूँगा भाई इस गाड़ी को लेने वाले ना फीचर देखते हैं ना ही प्राइस देखते हैं। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज़ छूट रही है, गाड़ी की ऑन रोड कीमत कितनी है और इस गाड़ी में आने वाले इंजन प्रोफाइल के बारे में। तो चलिए पहले प्राइस वगैरह के बारे में जान लेते हैं कि EMI वगैरह क्या कुछ पड़ने वाली है, फिर जानेंगे इस गाड़ी के इंजन वगैरह के बारे में। तो भाई ये आ चुकी है स्कॉर्पियो क्लासिक के S11 की कीमत, जो कि एक्स कॉस्ट करता है 16,99,900 रुपये का। और आज के टाइम पे 50,000 रुपये का डिस्काउंट भी जो है वो चल रहा है। तो जब आप 50,000 रुपया माइनस करते हैं तो गाड़ी की जो टोटल एक्स-शोरूम कीमत निकल के आती है 16,49,990 रुपये। 86,966 रुपये का इंश्योरेंस पड़ जाएगा। RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाता है 1,91,000 रुपये का। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स-शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो देना होता है। हालांकि अगर जो आपके पास RTR GST वगैरह है तो ये जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड जो है वो हो जाती है। बाकी एसेसरीज इस गाड़ी के साथ 50,000 रुपये का जो है वो ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 19,94,000 रुपये की। 25,000 रुपये का एसेसरीज में भी डिस्काउंट आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो मोटा मोटा गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आ रही है 20,19,000 रुपये की। 20,19,000 रुपये के
हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट फीचर्स के मामले में तो वो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, पर प्रैक्टिकल लाइफ में जो एक यंग बायर को चाहिए होता है वो चीज़ आपको इस स्कॉर्पियो क्लासिक में जो है वो देखने को मिल जाती हैं। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन वगैरह के बारे में। अब मैं जो चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूं भाई वो चीज़ स्कॉर्पियो एन में भी नहीं मिलती है। अब आप ये सोचेंगे भाई कि फीचर्स के मामले में उतनी सारी चीज़ें तो अच्छी नहीं मिलती हैं जो होनी चाहिए कीमत के हिसाब से, पर एक चीज़ ऐसी क्या है जो स्कॉर्पियो एन में भी नहीं मिलती है, और वो है भाई इस गाड़ी में आने वाला हाइड्रोलिक बोनट सिस्टम। केवल आपको अनलॉक करना है और ऑटोमेटिक इसका जो बोनट है वो ओपन हो जाता है, जहां पे आपको मिल जाता है भाई 2200 सीसी का VXS फेज 2 इंजन। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 130 bhp की पावर के साथ साथ 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट गाड़ी का बॉडी के हिसाब से यहाँ पे आपको पावर वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो इस गाड़ी के साथ आराम से आप 14 से 15 क्विंटल की माइलेज जो है वो निकाल सकते हैं। बाकी इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए